हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट विद इन 15 डेज ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट 15 डेज तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हो सकता है, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि आपकी जनरल लाइफ, जनरल एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी विद द सोशल लाइफ एंड लव लाइफ से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या नेक्स्ट 15 डेज तक क्या एनर्जी रहेगी आपकी, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर हम लोग गाइडेंस भी लेंगे। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, और दोनों ही चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल को जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी रीच बढ़ती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। एक आपके प्रेस कर देने से, बटन से कुछ नहीं जाएगा, आपकी उंगली में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और वैसे भी जितने लोग सपोर्ट करते हैं, रोज़ रीडिंग्स देखते हैं, फीडबैक दे रहे होते हैं, आई एम हाईली ग्रेटफुल। ये सब कुछ आप ही की लाइकिंग की वजह से हुआ है और मेरी मेहनत की वजह से। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए फोकस करते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपकी लाइफ में आपकी क्या एनर्जी रहेगी, नेक्स्ट 15 डेज़ तक क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। करंट एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड द स्टार। बहुत अच्छी एनर्जी है, और एनर्जी ये है एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। अभी करंट एनर्जी आपकी ये है कि आप कतई ये सोचना नहीं चाहते कि आप किसी स्टेटस में हैं, किसी स्टेटस में नहीं हैं, कोई आपकी लाइफ में है, नहीं है, कोई था, कोई आएगा, कुछ भी नहीं। आप इमोशनली अपने आप को बिल्कुल आपने हाथ उठाए हुए हैं, और आप चाहते हैं कि इस वक्त आप जो कुछ भी करें वो सिर्फ और सिर्फ आपको हील करे। विद द क्वीन ऑफ कप्स, आप इमोशनली किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं होना चाहते। नॉट इन टर्म्स कि आप किसी की हेल्प नहीं करना चाहते, आप अपनी वो एनर्जी किसी के सामने इस वक्त प्रेजेंट नहीं करना चाहते जो आपको ड्रेन कर दे। सबसे अच्छी बात यह कि विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आप लेस पे तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं रहे। हो सकता है आजकल कोई आपका क्रश होगा, या कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है जो कि फ्रंट फुट पर आ गया है। किसी ऐसे पर्सन ने आपकी तरफ लाइकिंग का इजहार किया है जो एज से आपसे या तो बहुत कम है, या फिर आपको लग रहा है कि यार व्हाट द हेल इज़ दिस। तो ऐसा आपको कोई भी पर्सन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। आप किसी फैंटेसी में नहीं रहना चाहते। आप इमोशनली अपने आप को बिल्कुल जो है वो अपने आप ने हाथ उठाए हुए हैं। बिल्कुल आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें तो आपने अपनी आंखें मूंदी हुई हैं, और आप किसी के लिए भी अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते। जितना कर दिया कर दिया। इवन यू डोंट वांट टू डिक्लेयर योर सेल्फ कि आप एक क्वीन की एनर्जी में हैं। आप अपने ऑरा में खुद अपने आप को हील करना चाहते हैं। आप खुद इस अरोमा में रहना चाहते हैं। आपको बहुत ज़रूरत है कि आप बहुत मल्टीपल टाइम्स बात लें, वाटर थेरेपी बहुत ज़्यादा करें, पानी ठंडा पिएं, ठंडा रखें अपने आप को। बिकॉज़ इस वक्त हाई टाइम है कि आप किसी न किसी तरीके से सिर्फ अपने आप को कूल और काम रखें, और यही आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। कोई अगर आपके पास कोई प्रपोज़ल आया है जो एज डिफरेंस पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, या किसी ने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, या दोबारा से आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, या कोई ऐसी चीज़ की जो कि आप बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करना चाहते थे और आप कंसिडर करना चाहते भी नहीं है, बिकॉज इस तरफ आपका ध्यान है ही नहीं। सबसे अच्छी बात जो इस वक्त आपकी एनर्जी में नज़र आ रही है वो ये कि आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। इस वक्त आप अपने आप को फुल फ्लेज हील कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि अपनी एनर्जी, अपनी हीलिंग बहुत लोगों तक दे दी, अब सिर्फ अपने ऊपर काम करो, और ऐसा काम करो कि जैसे खुद के लिए वो सपोर्ट सिस्टम बने। अपना मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग होगा, अपनी एनर्जी लाइट में होगी। आप खुद अपने लिए लाइट वर्कर के तौर पर काम करेंगे तो आप दूसरों के लिए काम कर सकेंगे। आप एक ब्रेक लें। ब्रेक अगर नहीं ले सकते तो कुछ इस तरह का काम करें कि थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क कम करें।
एनर्जी ड्रेनिंग वर्क कम करें और अपनी हीलिंग पर, अपनी एनर्जी प्रोटेक्शन पर ज़्यादा काम करें, जो कि आप कर ही रहे हैं। विद द स्टार कार्ड कोई नया प्रोजेक्ट आपकी तरफ आने वाला है, आप मीडिया से रिलेटेड कोई काम शुरू करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग चैनल स्टार्ट कर दें, टिकटॉकिंग स्टार्ट कर दें, कुछ भी स्टार्ट कर दें, लेकिन आप कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे पब्लिकली आपको नेम फेम मिलेगा। करंट एनर्जी आपकी ये नज़र आ रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में, नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द डेथ, यस, ओके, स्कॉर्पियो, पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। बस हो गई है किसी की। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपसे कोई एक ऐसा पर्सन अपोलोजाइज करेगा जिससे आपने बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, यानी कि कहना ही नहीं पड़ रहा कि क्या होगा। कोई रॉकेट साइंस और कोई रोबोटिक्स स्टेम लर्निंग है ही नहीं यहाँ पर। पर्सन ने सीरियसली रियलाइज़ कर लिया है, काफ़ी सॉरी है, काफ़ी अपोलोजेटिक है, एंड लिटरली दे वांट यू बैक। ये सोल आप देख सकते हैं, हार्ट टू हार्ट सोल कनेक्शन। दिस पर्सन हैज़ रियलाइज्ड, इसको सीरियसली इसका दिल गवाही दे रहा है कि ये आपके लिए बहुत सॉरी फील कर रहा है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये डेथ सिचुएशन ये फेस नहीं कर सकता। ये रीबर्थ है, एक साइकिल आप दोनों के दरमियान चलना था, चल पड़ा। नेक्स्ट 15 डेज़ तक आप देखेंगे कि ये पर्सन आपसे जो भी है, ये पर्सन अब इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करेगा। और ये इन्फिनिटी का साइन, ये बैलेंस है। बस जितनी सज़ा मिलनी थी मिल गई, जितनी नाराज़गी होनी थी हो गई। अब दिस पर्सन वांट्स यू बैक, या फिर ये पर्सन एटलीस्ट अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए ये आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगा। आपसे कोई बात ऐसी ज़रूर करेगा जिससे बिल्कुल क्लियरली पता चल जाए कि ये पर्सन आपको वापस चाह रहा है। इस वक्त ये आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, और आपकी नॉलेज को, आपकी विजडम को, आपके काम को, जो कि पब्लिकली शायद सबकी नज़रों में है। नॉट एग्जैक्टली कि आप कोई सेलिब्रिटी हो, लेकिन हो सकता है आप विद इन द सर्कल कोई ऐसा काम करते हो जो कि नज़र आ रहा हो। आपकी वर्किंग आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग नज़र आ रही है, और आप जो भी काम कर रहे हैं वो पब्लिकली नोटिस हो रहा है, जिसमें पब्लिकली नोटिस करने में ये पर्सन भी इसका पार्ट डेफिनेटली है। एंड विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है 7 मंथ्स हो गए हों, बहुत सारों के लिए है कि 7 साल हो गए हों, और बहुत सारों के लिए है कि 7 डेज़ भी हो गए हों, एक हफ़्ता भी हो गया हो। और ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर मिसाल देखी जाती है ना कि किसी के फल का, किसी की मेहनत का फल क्या मिलता है, तो आप वो मिसाल हैं। आपने लिटरली मेहनत करके, जब बिल्कुल छोटा छोटा ही सही, लेकिन आपने तरीक़े से, तबीयत से इस बात का इंतज़ार किया, और अब आपका काम पब्लिकली इतना रिकॉग्नाइज हो रहा है कि आपका रिवॉर्ड टाइम है। तो ये पर्सन डेडिकेशन को आपकी एड्रेस कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, एडमिट कर रहा है कि अगर डेडिकेशन हो तो वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन ग्लोबली मिलती है, लोग पजीराई करते हैं, बात सिर्फ कंसिस्टेंसी की होती है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी तरफ किसी की अपॉलॉजी भी आ रही है, आपकी तरफ किसी का रिग्रेट भी आ रहा है, आपकी तरफ किसी की निदामत भी आ रही है, किसी की माजरत भी आ रही है, और ये एक ऐसी चीज़ का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कोई ऐसा काम अभी रिसेंटली आप ज़रूर ऐसा करेंगे क्योंकि अगर मैं इन 3 चीज़ों को देखूं तो डेफिनेटली आपका कोई काम ऐसा ज़रूर है। ये 3 कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। आप अपनी हीलिंग से बेस्ड, हो सकता है आप साइकोथेरेपिस्ट हों, आप काउंसलर हों, आप अच्छे लिसनर हों, आप पॉडकास्ट करते हों, आप रेडियो जॉकी हों, आरजे हों, और आप कुछ इसका, आपकी पब्लिक की स्पीकिंग में कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि लिटरली उसको जब आप पोस्ट करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो उसको पब्लिक जो है वो सुनेगी, देखेगी, रिकग्नाइज करेगी, आपके काम को बहुत सराहेगी, आपको कहीं ना कहीं से एक अच्छी रिकग्निशन मिलेगी। और वो इस बात का सबूत होगा कि किसी भी चीज़ के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए उजलत नहीं दिखानी चाहिए, हर चीज़ का मेहनत अपनी जगह करनी चाहिए। प्रोग्रेस स्लो होती है लेकिन होती ज़रूर है, बिकॉज हार्ड वर्क हमेशा उसका पे ऑफ मिलता है। तो ये चीज़, ये 3 कार्ड्स यहाँ पर तो बहुत पॉजिटिव हैं, जो आपकी करंट एनर्जी भी शो कर रहे थे। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ नेक्स्ट 15 डेज़ में, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन आपसे दोबारा से रिकनेक्ट करना चाहता है। इस जो कोई भी हो सकता है, इट कुड बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, डोंट कनेक्टेड पर्टिकुलरली, किसी पर्सन को माइंड में रख के मत देखिए, जस्ट अपने आप पर फोकस करें
क्योंकि आपके नेक्स्ट 15 डेज तक लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो चीज़ हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। इनको क्लैरिफाई भी करते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि नेक्स्ट 15 डेज में ये पेज ऑफ कप्स क्यों आया है। यहाँ पर कौन होगा ये पर्सन? हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज एनर्जी। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी साइलेंस और आपकी इंट्यूशंस ने इस पर्सन को हेल्पलेस कर दिया। और ये पर्सन जितनी खामोशी से इस मैटर को तूल दे रहा था कि ठीक है खामोशी से चलने देते हैं मामला, अगर बातचीत बंद हो गई है, रिश्ता ख़त्म हो गया है, जो कुछ भी हो गया है होने दो, बट अब इस पर्सन की बस हो गई है। और सबसे बड़ी बात, जिस पेशेंस से और जिस खामोशी से आपने, जिस ग्रेसफुली आपने इस मैटर को टेकअप किया, हो सकता है इस पर्सन ने खुद बहुत सारी जगहों पर जाकर मुंह मारा हो, बहुत आपके ख़िलाफ़ गॉसिप की हो, लेकिन इसने ये देख लिया कि आपने इसके मुतल्लिक कहीं पर कोई बात नहीं की, एंड दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन। तो इस वजह से इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जो भी लोग आपके मुतल्लिक जो बकवास करते हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि आप इस तरह के इंसान ही नहीं है कि आप 10 लोगों में बैठ कर किसी की बात को जो है वो गॉसिप का टॉपिक बनाएं। तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन। एंड दिस पेज ऑफ कप्स यहाँ पर इसीलिए है बिकॉज आपकी साइलेंस जो है वो बड़ी ग्रेसफुली काम कर गई है। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। डेथ और रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर क्यों? यस, आपने लिटरली किसी से कांटेक्ट ख़त्म किया था, आपने लिटरली अपने कॉर्ड्स कट किए थे, आपने अपना इस पर्सन के लिए दिल बिल्कुल बंद कर दिया था। लुक एट हियर, आपने केज में अपना दिल बंद कर दिया और आपने कहा बस ठीक है, मामला ख़त्म, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ना तुम मेरी ज़िंदगी ना मैं, ना तुम्हारी ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, आप किसी से वाकई बहुत तरीक़े से बहुत ग्रेसफुली नाराज़ हुए हैं, क्योंकि आपकी लॉजिक बिल्कुल सही है। अगर आज भी ये पर्सन आकर आपसे बात करके आपसे निगोशिएट करेगा तो आपके पास बहुत अच्छी लॉजिक होगी प्रेजेंट करने के लिए कि जो फेयर चीज़ है वो बिल्कुल फेयर है, और आप बहुत ग्रेसफुली किसी के साथ रिश्ता ख़त्म करते हैं, गालम गलोच नहीं करते, बस कॉर्नर हो जाते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि हाँ वाकई आपने किसी से ताल्लुक़ ख़त्म किया था और ये आप ही की एनर्जी है। ठीक है और अगर ये आप नहीं होंगे तो ये जो पर्सन है उसकी अपनी ज़िद जो है वो सरेंडर हो रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नेक्स्ट 15 डेज़ की हम रीडिंग कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, रीयूनियन, मैंने कहा था सुलह सफाई चाहिए है, हेवीली स्टॉक कर रहा है ये पर्सन आपको। कमिंग डेज में आपका यूनियन पॉसिबल है, आपकी मुलाकात, बात, कुछ भी चिट चैट, मैसेज, कुछ भी हो सकता है। दिस पर्सन वांट्स यू बैक, सिंपल इज दैट, नथिंग रॉकेट साइंस। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? नेक्स्ट 15 डेज में व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी? 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों? चैरियट, बहुत ही फास्ट एनर्जी है ये, बहुत ही तेज़ी से ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। कैंसेरियन, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन, पाइसीज, स्कॉर्पियो, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर, वाटर साइन इस वक्त छाया हुआ है, एंड दिस इज़ अ बिगेस्ट साइन, चैरियट, कैंसेरियन, नंबर 7। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आएगा, इसको लग रहा है कि बस अब ये हाई टाइम है, लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। और बॉटम ऑफ द डेक पे नाइट ऑफ कप्स, वहाँ पर पेज ऑफ कप्स था, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली ये पर्सन लिटरली आपको कुछ ऑफर करेगा। धुंधला हो रहा है, यहाँ पर दिखाती हूँ, करीब आ जाए, हाँ, और मे बी आपको कुछ प्रेजेंट करे, कोई गिफ्ट दे, और आपको कहीं बुलाए, मैसेज करे, कुछ लिख कर भेजे, कोई ईमेल करे, कोई आपको किसी स्पॉट पर बुलाए छोटे से मीटअप के लिए, सेटअप के लिए। और लिटरली अब इसके हो सकता है इसके कोई टैटू बना हुआ हो, या ये टैटू करने वाले होंगे। आजकल तो टैटू करना बड़ा आम है। यंग है, कोई भी है, आप बहुत यंग हैं इस एज में, या ये पर्सन बहुत यंग है, क्योंकि ये पेजेस और नाइट्स की एनर्जी है, तो ऐसा लग रहा है कि जो भी है वो यंग है। ठीक है ना, आपने झड़क दिया होगा, किसी को डांट दिया होगा, झपट दिया होगा, कि छिचोरपन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सोल लेवल पर चेक करते हैं आपकी लव लाइफ में 15 डेज़ में क्या एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट 15 डेज़ में pay attention to the red flags, the signs are cautioning you. Okay, retreat, जाहिर सी बात है अगर कोई इस तरीके से दोबारा से आएगा ज़िंदगी में तो आपको गड़बड़ घोटाला तो लगेगा। बच्चे,
हो सकता है आपकी लव लाइफ में या आपकी सोल लेवल पर जो आपकी जो भी चीज़ है वो आपको अलाउ ना करती हो। आपके बच्चे हों, इनके बच्चे हों, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं छोटे, इसके सिबलिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है या बीच में बच्चों का मामला ज़रूर है। आप दोनों बहुत छोटे थे, कज़न्स रह चुके हैं, तो ये मामला रहा है। व्हाट्सोएवर, लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपने शो किया है कि अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट में कैसे रखते हैं, और ये पर्सन आपको यकीन दिलाएगा कि आप इस पर दोबारा ट्रस्ट कर सकते हैं। अपने इस ये आपसे आपको नहीं भूल पा रहा, जो भी है रिलीज़ योर एक्स की बात है, ये पर्सन नहीं भूल पा रहा जितना भी क्लियर करने की कोशिश करे, एंड ही और शी विल कम लाइक अ न्यू लव। और कोशिश करेगा ये पर्सन, एफर्ट ज़रूर करेगा। किस तरह करेगा? कन्विंस करने की तो ज़रूरी कोशिश करेगा कि ये सेफ़ है, कोई मसला नहीं, रुकने की कोशिश करो, दोबारा कंसिडर करो, ऐसी चीज़ें ख़त्म नहीं होती, दोबारा से एक चांस देने की ज़रूरत है, तुम देखो तो सही, सुनो तो सही, पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनो। हो सकता, क्योंकि आप जो इस तरह से जो क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं ना, ये क्लोज्ड ऑफ होना जो होता है ये बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि इस क्लोज्ड ऑफ होने में अगले को ये नहीं पता चलता कि आप कितने पेन से गुजर रहे हैं। वो ये समझ रहा होता है कि आप कितनी हिम्मत का मुजाहरा दिखा रहे हैं कि आप उसके बगैर रह सकते हैं। तो ये जो इम्प्रेशन उसके ऊपर जा रहा है वो बिल्कुल सही जा रहा है, जिसकी वजह से उसके दरमियान उसके ऊपर एक कन्विंसिंग एनर्जी जो है ना वो डेवलप हो रही है कि यार इससे पहले कि और जो है वो रोले लगें, बेहतर है कि रिकनसाइल कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी सोशल लाइफ की तरफ देखते हैं। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड नेक्स्ट 15 डेज, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन योर लाइफ इन नेक्स्ट 15 डेज। कार्ड नीचे गिर गया, सॉरी। नेक्स्ट 15 डेज, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन योर लाइफ, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, प्लीज़ गाइड कीजिए। पाथवे, ऑलराइट। नंबर 35, मैसेज ऑफ कंसर्न। कोई भी मैसेज आए, कोई भी ईमेल आए, कोई भी नोटिस आए, आपके लिए सरप्राइज मोमेंट होगा। कंसर्निंग बात तो तब होती है जब किसी की डेथ की न्यूज़ हो, कोई ये बताए कि उसने आपको कुछ करते हुए देख लिया, कोई ऐसा मैसेज हो जिसमें कोई पिक्चर्स हों, कोई ऐसी वीडियो हो जो बहुत अनएक्सपेक्टेड बनाई गई और आपको पता ही ना चले। सी लवर्स, लेकिन आपके लिए ये बहुत सरप्राइजिंग सी बात होगी, बिकॉज ये मैसेज ऑफ कंसर्न आपको लगेगा कि ये कहाँ से टपके। तो ये मैसेज ऑफ कंसर्न आपका बिल्कुल इस तरह से होगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। ऑफिशियल पर्सन, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ये मिलिट्री में लिटरली हो सकते हैं, इनको कोई आपसे काम पड़ सकता है। आपके नेक्स्ट 15 डेज़ में आप किसी ऐसे पर्सन से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से आप काम करेंगे। मे बी अ बिग साइन कि इस पर्सन को जेल हुई है और जेल में रहते हुए इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया आपकी एग्जिस्टेंस को, आपके साथ को, आपके ऑरा को, और बहुत सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हुए इस पर्सन को ये लगा होगा कि आप हमेशा से इसके साथ थे, आज भी इसके साथ हैं, जैसे भी तैसे हो। बट कोई न्यूज़ आपको इसकी ये अपनी सोचों में भी इम्प्रेजेंट हो सकते हैं, हो सकता है ये अपनी सोचों में ही कैद हुए हों, ये भी एक इम्प्रिजनमेंट है। और काफ़ी इनको टाइम मिला, ये जो भी पर्सन है, आपको कमिंग डेज़ में किसी की जेल से मुताल्लिक, जेल बेल दोनों से मुताल्लिक आपको कोई ख़बर मिलेगी। दिस कुड बी द मैसेज ऑफ कंसर्न। कोई बड़ा हो सकता है केस हो जाए, आपको उस केस की न्यूज़ मिले, आपकी सराउंडिंग में कोई भी किस तरह के भी लोग हों, बट दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू दिस पर्सन एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज, व्हाट विल हैपन, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। थीफ, चोरी, मे बी खुदा ना खास्ता कोई स्नैचिंग हो जाए, कोई पैसे वैसे गायब हो जाएं, कोई खुदा ना खास्ता बड़ी चीज़ हो जाए तो आप अपनी रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराने जाएं, और आपको डाउट होगा कि ये छोटी बात नहीं है, बहुत रेपिटेटिव हो रही थी। सडन वेल्थ, अचानक से पैसे आएंगे, कुछ लोग आपके पैसों पे नज़र भी लगा के बैठे हुए, बड़े दिनों के बाद गली में आ चांद निकला। 777 वाला कार्ड आ गया, 777 का, जिस पे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एक और 7 होता तो मेरे चैनल का नंबर हो जाता। लेकिन आप इस कार्ड की आप देखिए पैसा कैसा फूटे पड़ रहा है, इसमें टपके जा रहा है, टपके जा रहा है, पैसा ही पैसा। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है। तो पैसा आने वाला है जनाब। नंबर 11, मे बी 11 जुलाई, 11, 22, बड़े सिंक्रोनिसिटी वाले नंबर है ये। तो आपके पास अचानक से अपनी रेगुलर इनकम से हट के पैसा आएगा। कहाँ से आएगा? अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, वो रज़ाक़ है, वो राज़िक़ है, रिस्क वो देने वाला है। आपकी सोच नहीं होगी, कहीं से पैसे अचानक से आ जाएंगे। वेल्दी मैन, ऑल राइट।
गॉड फॉरबिड अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हुए आपका रिश्वत का लेन देन का मामला है, तो कोई तगड़ा वेल्दी पर्सन आपको अप्रोच ज़रूर करेगा, और ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि किसी कोई अपना काम करवाने के लिए आपसे पैसों का लेन देन ज़रूर करे। ठीक है, हो सकता है ये खुद बड़े चोर चक्के किस्म के हों और काम पड़ा है तो डेफिनेटली इनको तो लगेगा कि मैं तो गिफ्ट दे रहा हूँ। ठीक है, मैसेज तो लाजमी है जनाब, मैसेज का बहुत बड़ा आ रहा है यहाँ पर, मैसेज ऑफ कंसर्न और मैसेज आपको ज़रूर आएगा। पीछे भी जितने कार्ड्स थे उसमें भी मैसेज बहुत स्ट्रांगली था। तो नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी एनर्जी विद द सोल लेवल एंड विद द सोशल लाइफ दोनों तरीके से है। अब देखते हैं कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, ये जिस भी कॉन्टेक्स्ट से रीडिंग मैच कर रही है, मैं ऐसा करती हूँ आज थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट करती हूँ। पहले जो आपकी रीडिंग निकली थी उसमें रिवॉर्ड का काम था, और उसमें दूसरा ये था कि कोई आपसे अपोलोजाइज़ करेगा। तो मैं एक रीडिंग, एक एडवाइस आपके लिए वहाँ से निकालूंगी। फिर जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी यहाँ पर जो आपके लिए ये सारे कार्ड्स आए थे रिट्रीट, बच्चों का, रिलीज योर एक्स, ट्रस्ट, न्यू लव, इससे रिलेटेड आपके लिए कार्ड निकालूंगी। एंड देन फाइनली आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड, जिसमें तमाम सोशल इम्पैक्ट वाली बातें हैं। तो इसके लिए मैं बिल्कुल फ्रेश डेक यूज़ करूँगी, बल्कि मैं ट्रेडिशनल टैरो डेक यूज़ करूँगी, क्योंकि इसकी ये तो टिपिकल ट्रेडिशनल टैरो डेक है। जो सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक की है उससे रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द गाइडेंस, प्लीज़ गाइड। स्टार को स्टार ही रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार अपनी हीलिंग, ये जो आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है इसको कभी भी नहीं छोड़ें, इसी पे काम करें, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, क्रिएटिविटी की तरफ जाएं। ये चीज़ आपको एक एज पर लेकर जाएगी। वो कहते हैं ना इंडियन बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड में कि ब्रेक मिला, ये ब्रेक का टाइम है। अगर आपने इस वक्त इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया, देन बेटर लेट नेक्स्ट नेवर वाली बात, वो चीज़ जो है ना फिर आपकी दोबारा नहीं आने की। तो आपको स्टार कार्ड ही स्टार कार्ड से क्लैरिफाई कर रहा है। नाउ अबाउट योर सोल लेवल, सोल लेवल पर जो रीडिंग निकली है उसमें बताइए कि क्या गाइडेंस है। आजकल के फ़कीर भी बड़े टेक्निकल अपडेटेड हो गए हैं, रिकॉर्डिंग चलती। क्वीकिंग ऑफ सॉर्ड्स, ऑल राइट, आपने यकीनन किसी कंडीशन की बेसिस पर ही अपने आप को इमोशनली ब्लॉक किया है, और ये जो पूरा तमाम प्रोसीजर है जिसमें सेल्फ लव, रिलीज योर एक्स, पे अटेंशन टू द नेक्स्ट फ्लैग, अपनी बात पर डिटर्मिन रहे, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। आप किसी ज़िद को पकड़े हुए हैं, गुस्से में हैं, एरोगेंट हैं, आप इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं, आपके पास लॉजिक है, और इसी पर ही कायम रहें। बिकॉज अगर आपने हल्का सा भी झोल दिखाया तो अगला समझेगा कि आपकी अपनी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है। नाउ द लास्ट थिंग, इससे रिलेटेड, सोशल लाइफ से रिलेटेड क्या गाइडेंस है, व्हाट यू शुड डू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली फर्स्ट, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अपनी सेविंग्स को और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दें। इसके अलावा बाकी सब कुछ सेकेंडरी है, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, सिर्फ फैमिली, पेरेंट्स, हस्बैंड, स्पाउस, वाइफ, सिबलिंग्स, बच्चे, ये इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ये तमाम चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो अगर आपको कोई आपकी फैमिली की सेटलमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए भी कोई ब्राइट सॉर्ट ऑफ थिंग ऑफ़र करेगा, तो प्लीज़ जो चीज़ गलत है वो गलत है। तो बी फेयर, डू व्हाट यू कैन डू बेस्ट एंड प्रोटेक्ट योर फैमिली इज़ फर्स्ट, शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर यू। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। सॉरी आज की रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।